कुछ ट्रू और कुछ फॉल्स आ जाए, मतलब सेटिस्फाई कर रहा है या तो सभी कंडीशन पे या कंटीजेंसी पे। हेलो एवरीवन, स्वागत करती हूँ आप सबका। आज मैं एक नया टॉपिक लेके आई हूँ जिसका नाम है नेचर ऑफ प्रपोजिशन। ये टॉपिक लिया गया डिस्कस मैथमेटिक्स से। डिस्कस मैथमेटिक्स का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है प्रपोजिशन लॉजिक, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इस टॉपिक से काफी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इनमें से एक कॉन्सेप्ट है नेचर ऑफ प्रपोजिशन। अगर आपको एक प्रपोजिशन दी जाती है तो प्रपोजिशन किस नेचर की है, दैट इज क्या वो टोटोलॉजी है या कॉन्ट्राडिक्शन है, कंटीजेंसी है या सैटिस्फेबल है। तो इन्हीं सभी को आज हम एक्सप्लेन करेंगे कुछ एग्जाम्पल के साथ। कुछ यहाँ पर एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, तो आइए स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज टोटोलॉजी, व्हाट इज कॉन्ट्राडिक्शन, व्हाट इज कंटीजेंसी एंड व्हाट इज सैटिस्फेबल। तो अगर आपके एक्सप्रेशन में ऑलवेज ट्रू आता है, दैट इज आपका आंसर में 1 आ जाता है, तो उसको आप बोलेंगे कि आपके प्रपोजिशन का जो नेचर है वो टोटोलॉजी है। दैट इज आप उसको वैलिड भी कह सकते हैं। तो अगर आपके क्वेश्चन में वैलिड प्रूफ करने के लिए आता है तो उसे हम टोटोलॉजी भी बोलेंगे और वैलिड भी बोलेंगे। दैट इज अगर आपका आंसर में 1 आता है या फिर अगर आप टेबल बना के सॉल्व करते हैं तो फाइनल आंसर में ऑल ट्रू आते हैं, तो उसको हम टोटोलॉजी बोलेंगे। ओके, देन नेक्स्ट सेकंड है कॉन्ट्राडिक्शन। व्हाट इज अ कॉन्ट्राडिक्शन? कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब है अगर ये टोटोलॉजी है तो ये इसका अपोजिट है। ये कहता है कि ऑलवेज ट्रू एंड दिस इज से दैट ऑलवेज फॉल्स। यानी कि आप अगर टेबल बना के करते हैं तो उसके सभी आंसर में फॉल्स चाहिए या फिर आपका 0 आ जाए। इसको हम अनसेटिस्फेबल भी कहेंगे और इनवैलिड भी। दैट इज अगर आपका आंसर कॉन्ट्राडिक्शन होता है तो वो प्रपोजिशन आपकी इनवैलिड भी है और अनसेटिस्फेबल भी है। थर्ड आता है कंटीजेंसी। इसका मतलब एटलीस्ट एक आपका ट्रू होना चाहिए और एक आपका फॉल्स। समवन एक कॉलम में या तो एक ट्रू आ जाए या एक फॉल्स आ जाए। लास्ट है आपका सेटिस्फेबल। सेटिस्फेबल का मतलब होता है एटलीस्ट 1 ट्रू। तो एटलीस्ट 1 ट्रू का मतलब है ये ट्रू आपको यहां पर भी मिलेगा और आपको यहां पर भी मिलेगा। तो बट एक साथ दोनों नहीं हो सकते, आइदर टोटोलॉजी और कंटीजेंसी। इट मींस या तो सेटिस्फेबल तब कहेंगे आपके आंसर में सारे ट्रू आ जाए, या टोटल सेटिस्फेबल तब कहेंगे जब आपके आंसर में कुछ ट्रू और कुछ फॉल्स आ जाए। मतलब सेटिस्फाई कर रहा है या तो सभी कंडीशन पे या कंटीजेंसी पे। तो हम वैलिड को भी सेटिस्फेबल बोल सकते हैं बट वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू। तो आप ऐसा कह सकते हो कि ऑल टोटोलॉजी और वैलिड प्रपोजिशन is satisfiable but vice versa is not true। तो ये कुछ डेफिनेशन है जिसकी हेल्प से हम प्रपोजिशन की नेचर को जज कर सकते हैं कि आपकी जो प्रपोजिशन है वो किस टाइप की है। टोटोलॉजी है, कॉन्ट्राडिक्शन है, कंटीजेंसी है या सेटिस्फेबल है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कुछ एग्जांपल के साथ, इसको डिस्कस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है P implies negation of P। तो मैं आज आपको इनको ट्रिक से सॉल्व करना बताऊंगी। जनरली आप लोग टेबल बना के सॉल्व करते हैं एंड इट इज अ वेरी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। अगर आप टेबल बनाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा। हम क्या करेंगे, बूलियन अलजेब्रा की हेल्प से इसको इजीली बहुत ही मिनिमम टाइम में सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम पहला वाला क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, P implies negation of P। अब जनरली आप अगर A implies B आपको दिया जाता है तो उसको लिख सकते हैं A डैश प्लस B। ये बोथ आर दी इक्विवेलेंट। तो हम वही फॉर्मूला यहां पर लगाएंगे, इफ P implies P डैश तो P डैश प्लस और ये भी आपका P डैश हो गया। तो P डैश प्लस P डैश इज इक्वल टू P डैश। तो आपको आंसर में क्या मिला, P डैश। क्या ये ट्रू, क्या ये ऑलवेज ट्रू होगा? नहीं। क्या ये ऑलवेज फॉल्स होगा? नहीं। तो इट मीन्स इसमें ट्रू भी आ सकता है और फॉल्स भी। तो इसको आप क्या कहेंगे,
सेटिस्फेबल। देखिए कितनी जल्दी हमने इसको सॉल्व कर लिया। अब सेकेंड वाला सॉल्व करते हैं। बी ऑप्शन आपको दिया गया है, P implies negation of P और negation of P implies P। तो यहां पर हम क्या करेंगे, इसको भी इसी लॉ के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। P डैश प्लस P, बीच में क्या है और मतलब प्लस, P डैश का अगेन डैश प्लस P। तो P डैश प्लस P डैश इज इक्वल टू P डैश एंड P डैश का डैश होता है आपका P प्लस P। तो P डैश प्लस P ऑलवेज इक्वल टू P, ऐसे ही P डैश का डैश इज इक्वल टू P। तो ये आपका हो गया P और P प्लस P डैश होता है 1। तो दैट इज आपका आंसर क्या आ गया 1। तो अगर आपका आंसर 1 होता है दैट इज ऑलवेज ट्रू। तो ऑलवेज ट्रू को हम क्या बोल सकते हैं, टोटोलॉजी, या फिर वैलिड और सेटिस्फेबल। बट अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि ये सेटिस्फेबल है या वैलिड, तो मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर आपका होगा वैलिड, क्योंकि हम सभी वैलिड को सेटिस्फेबल कह सकते हैं बट असेटिस्फेबल को वैलिड नहीं कह सकते। तो अगर आपका आंसर 1 आता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, वैलिड। ओके, चलिए लास्ट इसको डिस्कस करते हैं। तो यहां पर सबसे पहले हम इंटरनल वाला ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। P एंड को आप मतलब डॉट P डैश Q, इसको आप फिर ब्रेक कर सकते हैं P डैश प्लस Q के साथ, implies Q डैश। अभी हम इसको पहले सॉल्व करेंगे। P इंटू P डैश प्लस PQ टेंस टू Q डैश। P डैश आपका 0 हो जाएगा, देन PQ implies Q डैश। इसको आप फिर अगेन लिख सकते हैं PQ डैश प्लस Q डैश। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो डिमॉर्गन लगाएंगे। यहां पर डिमॉर्गन क्या होगा, P डैश प्लस Q डैश प्लस Q डैश। तो आप लोगों ने डिमॉर्गन पढ़ा होगा कि PQ डैश का मतलब आप लिख सकते हो P डैश प्लस Q डैश, और अगर P प्लस Q का डैश होता है तो उसे लिख सकते हैं P डैश इंटू Q डैश। तो दिस इज द डिमॉर्गन लॉ। तो डिमॉर्गन लगाने के बाद फिर आपके पास क्या आ गया, Q डैश। तो अभी आपके पास P डैश प्लस Q डैश आ गया। तो अभी से हम क्या कहेंगे, आइदर सेटिस्फेबल कहेंगे या फिर कंटिंजेंसी, क्योंकि ये आपका सेटिस्फेबल कैसे होगा, बिकॉज यहां पर सारे ट्रू नहीं हो सकते, सम ट्रू एंड सम फॉल्स। तो यानी कि हम इसको बोल सकते हैं कंटिंजेंसी और सेटिस्फेबल। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि किसको हम सेटिस्फेबल बोलेंगे, किसको हम कंटिंजेंसी बोलेंगे, किस टॉपिक को हम वैलिड बोलेंगे या किसको हम अनसेटिस्फेबल बोलेंगे। अगर आपके पास सारे फॉल्स आते हैं तो अनसेटिस्फेबल, इनवैलिड, सारे ट्रू आते हैं तो वैलिड या टोटोलॉजी, एटलीस्ट 1 ट्रू या 1 फॉल्स दैट इज कंटिंजेंसी। आइदर टोटोलॉजी यानी सारे ट्रू आ जाते हैं तो वैलिड के साथ साथ उसे हम सेटिस्फेबल भी बोलेंगे, और अगर आपके पास कुछ ट्रू है कुछ फॉल्स है तो उसे कंटिंजेंसी तो बोलेंगे, साथ में सेटिस्फेबल भी बोलेंगे। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, आप लोग उसकी प्रैक्टिस करिए। कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं कि मैम ये क्वेश्चन हमें समझ में नहीं आ रहा है, काइंडली एलैबोरेट। तो उस टॉपिक के लिए हम एक नई वीडियो डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए। थैंक यू सो मच। और मोर वीडियोस के लिए आप मुझे अनअकैडमी भी फॉलो कर सकते हैं। रेफरल कोड है वर्षा गर्ग 08। अगर आप अनअकैडमी पे मुझे फॉलो करेंगे तो आपको इस कोड के थ्रू 10% का डिस्काउंट मिलेगा। कोड है VARSHA वर्षा GARG गर्ग 08, और आप वर्षा लाइव भी लगा सकते हैं। जो भी कोड आपको कंफर्टेबल लगे आप यूज करेंगे। तो आई एम अ वेरीफाइड प्लस एजुकेटेड अनअकैडमी प्लेटफॉर्म, वहां पर आपको मेरे कोड की हेल्प से
10% का डिस्काउंट मिलेगा. सो हैव अ नाइस डे. थैंक यू सो मच. मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय बाय.